नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 11 सावित्रीबाई फुले पढ़ेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यानी कि ये जो पाठ है सावित्रीबाई फुले, इसमें बताया गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है और हमारे समाज में कई समुदाय इससे पहले लंबे समय तक वंचित रहे थे और उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध यानी विरोध झेलना पड़ा। और प्रस्तुत पाठ जो है वो सावित्रीबाई फुले के योगदान के बारे में केंद्रित है। इस पाठ में सावित्रीबाई ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए उसका वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं पाठ। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। तो ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर और निर्मितम यानी बने हुए, चित्रम यानी चित्र, पश्यत यानी देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। ईदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते, ये चित्र किसी विद्यालय का है। यहाँ पर ईदम का अर्थ होता है यह, चित्रम यानी चित्र, कस्यचित् किसी, पाठशालाया यानी विद्यालय का, वर्तते यानी है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम यानी यह, सामान्य यानी सामान्य, पाठशाला यानी विद्यालय, और अस्ति नास्ति यानी नहीं है। तो यहाँ पर कहा है इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, इयम यानी यह, अस्ति यानी है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की, प्रथमा पहली, कन्या पाठशाला बालिका विद्यालय, महाराष्ट्र की बालिका विद्यालय। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एका यानी एक, शिक्षिका यानी अध्यापिका, गृहात् यानी घर से, पुस्तकानि यानी किताबें, आदाय यानी लेकर, चलती यानी चलती है। तो इसमें बताया गया है ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। ईदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते, ये चित्र किसी विद्यालय का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, ये है महाराष्ट्र का कन्याओं का पहला विद्यालय। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर के चलती है, मार्गे कस्यचित् तस्या उपरि धूलिम कस्यचित् च प्रस्तार खंडान क्षिपति, मार्गे यानी रास्ते में, कश्चित यानी कोई, तस्या यानी उसके, ऊपरी यानी ऊपर, धूलिम यानी धूल, और प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़े। तो इसमें कहा गया है कि मार्गे कस्यचित् तस्या ऊपरी धूलिम, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परम यानी परंतु, सा यानी वह, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ संकल्प से, अपने मजबूत इरादे से, ना यानी नहीं, विचलती यानी विचलित होती है, हटती है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से, मजबूत इरादे से
नहीं हटती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपन्ति स अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, स्व यानी अपने, विद्यालय यानी विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं से, सविनोदम हंसी मजाक, आलपंथी बातें करना, बातें, सा यानी वह, अध्यापन यानी अध्यापन कार्य में, संलग्ना यानी लगी हुई, भर्ती यानी होती है, रहती है, होती है, तस्या यानी वह, स्वकीयम यानी अपने, अध्ययनम अपि अध्ययन भी, सहैव साथ ही, सह प्लस एव साथ ही, प्रचलति चलता है, चलता है, केयम कोई, महिला महिला, अपि अपि, यूयम इमाम यूयम इमाम। अब हम पहले इतना देखते हैं। परम स स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती, अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती। स्वविद्यालय कन्यापि स विनोदम आलपन्ति स अध्यापने संलग्ना। वह अपने विद्यालय में हंसी मजाक, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक से बात करती हुई वह शिक्षण कार्य में लगी हुई होती है। तस्य स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ चल रही है। सहैव प्रचलति यानी साथ चल रही है। केयम महिला, केयम यानी कौन, यार क यानी कौन, ईयम यानी यह, महिला यानी महिला। केयम का संधि विच्छेद करेंगे तो क प्लस ईयम, क प्लस ईयम, क यानी कौन और ईयम यानी यह, महिला यानी महिला। तो यह महिला कौन है, केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम महिला जानितम, क्या आप सब लोग इस महिला को जानते हैं। अपि यानी भी, यूयम यानी इस, ईमा यानी इस, यूयम यानी तुम सब, और इमाम यानी इस महिला यानी महिला को, जानित यानी जानते हैं। क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका। अब यहाँ पर इयम एव का संधि विच्छेद है, यही संधि विच्छेद करेंगे तो इयम प्लस एव, इयम यानी यह, एव यानी ही। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, यही महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका यानी पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। यानी कह रहे हैं कि यह महिला कौन है, क्या आप इस महिला को जानते हैं। यह महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली है, नामधेया नाम वाली है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य यानी जनवरी महीने में के तृतीय दिवसे तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर, नामनी यानी नामक, स्थाने यानी स्थान पर, सावित्री यानी सावित्री, अजायत यानी जन्म लिया। तो इसमें कहा है जनवरी मास से तृतीय दिवसे 1831
31 ईस्वी ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे, अर्थात उनके माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। पीछे प्रश्न आता है या पीछे प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई की माता ये सावित्रीबाई की माता का नाम क्या था, तो लक्ष्मीबाई और पिता का नाम क्या था, खंडोजी था। अभी तो यानी कहे जाते हैं नववर्ष देशिया सा सावित्री ज्योतिबा फुले महोदय परिणीता। अब यहाँ पर कहा है 9 वर्ष की आयु वाली। नववर्ष देशिया यानी 9 वर्ष की आयु वाली। सा यानी वह, ज्योतिबा फुले ये नाम है, महोदय यानी महोदय, परिणीता ब्याह शादी। परिणीता का अर्थ होता है शादी, ब्याह, शादी। परिणीता ब्याह शादी। सो अपि वह भी। सो अपि का संधि विच्छेद करेंगे तो स प्लस अपि, वह भी। स यानी वह, अपि यानी भी। स अपि तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्प 13 वर्ष की आयु वाले, एव यानी ही, आसित यानी थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदय परिणीता। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फुले जी के साथ ब्याही गई, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जब सावित्रीबाई फुले 9 साल की थी तब उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कर दिया गया, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गया। तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसित सो अपि, और वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु वाले थे। कौन 13 वर्ष की आयु वाले थे? ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले जो थी वो 9 वर्ष की थी और जो ज्योतिबा फुले थे वह 13 वर्ष की आयु के थे। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। यतो ही क्योंकि, यतो ही का संधि विच्छेद करेंगे तो यत प्लस ही, तो यतो ही क्योंकि, स वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक यानी समर्थक आसित यानी थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रेया मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। तो कह रहे हैं इसलिए सावित्री के मन में स्थित एवं पढ़ाई करने की इच्छा बढ़ गई। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब जो सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की थी तब उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कर दिया गया। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्प एवासित, और ज्योतिबा फुले भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती। तो इसलिए सावित्री के मन में स्थित एवं पढ़ाई करने की इच्छा बढ़ गई। इतः परम सा आग्रहम आंग्ल भाषा अपि अध्ययनम कृतवती। इससे आगे उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। सन 1848
ईस्वी वर्षे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्धः। सन 1848 ईस्वी वर्ष में ख्रिस्ताब्दी का अर्थ होता है ईस्वी वर्ष में। पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय जी के साथ कन्याओं के लिए कृते यानी के लिए प्रदेश से राज्य का पहला विद्यालय शुरू किया। सन 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीय आसीत्। तदानीं उस समय वह केवल 17 वर्ष के थे। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। सन 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे सन 1851 ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरं विद्यालय आरब्धः। सन 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण तिरस्कृत हुई या छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय खोला गया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा को बंद करने के लिए सिर मुंडवाने की प्रथा, सिर से बाल हटाने की प्रथा, निराकरणाय यानी निराकरण के लिए, बंद करने के लिए। सा यानी वह, साक्षात यानी प्रत्यक्ष, नापिते यानी नापिते यानी नाई, मिलिता यानी मिली। फलतः केचन नापिता अस्य रूढ़ो सहभागिताम् अत्यजत्। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिता को त्याग दिया। तो यहाँ पर हम पुनः देखते हैं, सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के सिरों को मुंडवाने की प्रथा को बंद करने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्या रूढ़ो सहभागिताम् अत्यजन्। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। अतः एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपं निक्षा क्षीणवस्त्रा व्रता तथा कथिता निम्नजात्या काश्चित् नार्य जलं पातुं याचन्ते। स उच्चवर्गीया उपहासं कुर्वत् कूपात् जलोद्भरणम् अवारयत्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सा ता स्त्रयः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। सार्वजनिको अयं तडाग अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं। तया मनुष्याणां समानताया स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्पितः। काश्चित् नार्या, यहाँ पर कहा गया है कि एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा जीर्णवस्त्रा व्रता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित् नार्या जलम पातुम याचन्ते। एक बार सावित्री बाई ने
रास्ते में देखा कि एक बार सावित्रीबाई ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी लिपटी कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। जल पीने के लिए मांग रही थी। एक काश्चित नारे जलम पातुम याचन्ते उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्तु। जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई ही कूपात जलो उद्भरणम अवार्यत, और कुएं से जल भरते कुएं से मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने के लिए मना कर रही थी। कूपात यानी कुएं से, जलोत उद्भरणम यानी पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, अवार्यन मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोति, और सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। सा ता स्त्रै निज गृह नीतवती, और वह उस अपमान को सहन नहीं कर सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई और तालाब दिखा करके कहा कि इच्छा अनुसार पानी घर ले जाओ। इच्छा अनुसार पानी घर ले जाओ। यहाँ पर दर्शित्वा यानी दिखाकर, दर्श धातु है और कत्वा प्रत्यय है। अकथित कहा, च यानी और, यत यानी की, यथेष्टम इच्छा अनुसार, यथा प्लस इष्टम जितनी इच्छा, जलम यानी जल, नयत यानी ले जाओ, सार्वजनिको अयम सार्वजनिक यह, तड़ाग यानी तालाब, अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति इसमें जल लेने से नहीं है, नास्ति यानी जय नहीं, जाति बंधनम जाति बंधन, जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया पक्ष सर्वदा सर्वदा समर्थिता। उन्होंने मनुष्य की समानता स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरीके से किया। अब यहाँ पर बताया गया, हम एक बार फिर से देखते हैं। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोति, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। स ताम स्त्रियां निज गृहतम निवृत्ति, और वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। स तड़ागम दर्शित्वा अकथयत, और वो तालाब को दिखा करके बोली, या जितनी इच्छा है उतना जल पी लो। यानी यहाँ पर जल पर जितना इच्छा है, जितना आप जल पी सकती हैं, आप इच्छा अनुसार पानी घर ले जाओ, इच्छा अनुसार पानी पी लो। सार्वजनिको अयम तड़ागा, ये तालाब सब लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ते जाति बंधनम, यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्राया तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनाएं फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। अब यहाँ पर बताया गया, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि इत्यादि नाम यानी आदि, संस्था नाम यानी संस्थाओं के, स्थापना है यानी स्थापना के लिए, फुले दंपत्यों फुले दंपत्ति। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हम पूरा देखते हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान
महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक के मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणात् इति। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। दुर्भिक्षे काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। यहाँ पर इसका अर्थ है दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय, दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, प्लेग काले प्लेग के समय। स यानी वह पीड़ित जनाना पीड़ित लोगों का अशांतम बिना थके हुए लगातार, बिना थके, अविरतम लगातार, सेवा अकरोत की। तो इसमें कहा है कि अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री के लिए, सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता। सन 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। अब यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने अकाल के समय और प्लेग की बीमारी के समय, प्लेग की महामारी के समय लगातार लोगों की बिना थके सेवा की। तो इसमें कहा है कि यहाँ पर महारोग प्लेग के फैलाव के समय सेवा में लगने, अकाल के समय और महामारी के समय बिना थके लगातार लोगों की सेवा की और वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग के फैलाव के समय में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई। सन 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया यानी उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महोदय तस्यां काव्य संकलनम द्वय वर्तते। काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेति। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम अवश्यम अध्येतुम। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ कर के अर्थात आगे है। कह रहे हैं साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ के अर्थात आगे है। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाठ 11। आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।